अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग। मैं हूं फहीम फारानी और आपको खुशामदीद कहता हूं कोहिनूर टीवी के इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम में जिसका नाम है देखो और जीतो यानी वॉच एंड विन, जिसमें जनाब आपको मौका मिलता है एक तो जबरदस्त प्रोग्राम देखने का, उसको एंजॉय करने का और इसी के साथ साथ बहुत सारे कीमती गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का। आपको लाइव गेम शो है जनाब, और गेम शोज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बड़ा बदल के रख दिया आपके लिए। रवायती तौर पर जो आप गेम शोज देखते हैं अपने दीगर टेलीविजन स्क्रीन पे, उनमें बड़ा शिरकत करने का दिल करता है ना, लेकिन जब आप शिरकत करने के लिए चलते हैं, ये फैसला कर लेते हैं कि जनाब चलो मुझे भी किसी गेम शो में पहुंचना चाहिए, तो फिर आपको पता चलता है कि उसके लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें से आपको गुजरना पड़ता है, आपको रेफरेंसेस ढूंढना पड़ेंगे, पासेस हासिल करना पड़ते हैं और शॉपिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी पड़ती है आजकल, जिसके बदले आपको कूपन्स कुछ मिल जाते हैं और इस तरह से आपको मौका मिलता है किसी गेम शो तक पहुंचने का। और अगर आप इन तमाम मुश्किलात में से गुजर गए हैं, आपको मौका मिल गया है कोई गेम शो तक पहुंचने का किसी, तो फिर एक बड़ा मसला ये होता है कि आपको आना जाना जो है वो बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये पाकिस्तान के चंद बड़े शहर हैं जहाँ पे होती है, और अगर आपका ताल्लुक उन शहरों के अलावा किसी और जगह से है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जनाब। यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, आना जाना एंड एटसेट्रा। और फिर आजकल सर्दी का मौसम है जनाब, इस मौसम में तो वैसे ही घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, इंसान चाहता है कि बस वो, और स्पेशली शाम के इन औकात में तो दिल करता है कि बस आप हीटर्स के पास बैठे रहे या गर्म लिहाफ ओढ़ के बैठे रहे और घर से बाहर कम ही निकले। एनीहाउ आपको जब वहां पे पहुंचना पड़ता है इस तरह ट्रैवल करके, और फिर सबसे बड़ी मुश्किल वहां पे ये सामने आती है कि घंटों पर मुश्तमिल तरीन रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। आप चले तो अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन वापस आने का जो रास्ता है, वो दरवाजा, वो आपकी मर्जी से नहीं खुलता। वो आपको फिर उनके मुताबिक, यानी जिस भी शो में आप शिरकत के लिए गए हैं, उनके जो मुंतजमीन है उनके मुताबिक आपको चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है जब तक कि रिकॉर्डिंग चल रही है। आफ्टर ऑल अगर आप इन तमाम बातों में से गुजरने के बाद आप बहुत ज्यादा लकी रहे और आपको मौका मिल जाए वहां पे कोई सेगमेंट खेलने का या किसी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो आपको जाके मिलता है कोई गिफ्ट हैम्पर या फिर गिफ्ट। तो हमने कहा जनाब आपको इन तमाम मुश्किलात से बचाया जाए और एक ऐसा गेम शो डिजाइन किया जाए जिसके लिए आपको ये परेशानियां कम से कम ना उठानी पड़े, यानी आपको अपने घर से मत निकलना पड़े, आपको बहुत ज्यादा तगड़ ना करनी पड़े किसी गेम शो तक रसाई हासिल करने के लिए और गिफ्ट हैम्पर्स जीतने के लिए। इसलिए हम अब लाइव गेम शो लेके आते हैं रोजाना शाम 5 से 6 आपके घर तक, आपके टीवी स्क्रीन पर। और हम आपसे कहते हैं कि जनाब करना आपने कुछ भी नहीं है, सिर्फ शाम के इस 1 घंटे में यानी 5 से 6 के दौरान आपने अपने घर पर ही रहना है, कोहिनूर टीवी देखना है और हमारा प्रोग्राम एंजॉय करना है। देखो और जीतो, घर वालों के साथ मिलकर बैठना है, आपको मौका मिलता है ना घर वालों के साथ बैठने का, एंजॉय करने का, गपशप लगाने का। और सर्दियों का मौसम है तो इस मुनासिबत से शाम के वक्त यकीनन तमाम जो हमारे घर है, हमारे माशरे में वहां चाय वगैरह चलती है, चाय का दौर चलता है और उसके साथ मौसम के मुनासिबत से जनाब ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, मूंगफली लोग खाते हैं और भी यकीनन आप लोग कुछ ना कुछ करते ही होंगे। तो इसी सब के साथ अगर आपको मौका मिल जाए एक ऐसा गेम शो देखने का कि जिसके लिए आपको कोई खास काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने घर पर रहकर अपने घर वालों के साथ उसको देखना, एंजॉय करना है, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे हमारे इस प्रोग्राम में, तो जो भी सेगमेंट आपको अपनी पसंद, अपने मिजाज के मुताबिक लगे, बासानी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको इस बात आ रही होगी कि जनाब इसमें पार्टिसिपेट आप लोगों ने किस तरह से करना है, तो जैसे हमने आपके लिए लाइव गेम शो को बड़ा आसान कर दिया है, इसमें पार्टिसिपेट करना आपका बहुत आसान कर दिया, वही आपके लिए जो पार्टिसिपेशन का तरीका कार है वो भी इंतहाई आसान है। आजकल जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मार्टफोन्स का दौर है, व्हाट्सएप हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो इसी जो व्हाट्सएप का जो मीडियम है हमने इसी को इस्तेमाल किया है आप लोगों की शिरकत इस शो में यकीनी बनाने के लिए। एक व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर मुसलसल चलता रहता है, 0313436888। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जो आपके और हमारे दरमियान एक मीडियम का किरदार अदा करता है, यानी इसी रास्ते से आप हमारे इस गेम शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं, हमारे सेगमेंट्स खेल सकते हैं और कीमती गिफ्ट हैम्पर्स हासिल कर सकते हैं। तो करना आपने सिर्फ ये जनाब कि हमारा ये व्हाट्सएप नंबर 0313436888 अपने मोबाइल फोन में कर लीजिए सेव, और जब भी आपको मौका मिले या जब भी आपका दिल करे या जो भी सेगमेंट आपको अपने हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है और इस तरह से शमूलियत आपकी हो जाएगी हमारे इस शो में और हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। तो जनाब बड़ा आसान है, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है। अब आपका हमारे इस प्रोग्राम से जो फासला है, जो रास्ता है, वो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है, यानी आपने एक व्हाट्सएप क्लिक करना है तो आप हमारे इस लाइव गेम शो के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे, आप लकी रहे, तो आप जनाब बैठे बिठाए गिफ्ट हैम्पर भी जीत जाते हैं। तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, वो ये कि आप जब भी हमारे किसी भी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें अपना नाम और अपना जो पता है, मुकम्मल पता, वो जरूर लिखा कीजिए। और मुकम्मल पते से मेरी मुराद ये है वो पता कि जिस पते पर आपको
मेल्स रिसीव होती हैं, डाक आती है या पार्सल डिलीवरीज वगैरह आप रिसीव करते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जहां हमने आपके लिए इतनी सहूलत पैदा की कि आपके लिए लाइव गेम शो हम आपके घर तक ले आए, वही आपके लिए एक और जबरदस्त जनाब बात यह है कि अगर आप हमारे किसी भी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हुए, तो और अगर आपको गिफ्ट हैम्पर भी जीत जाते हैं तो आपको अपना वो गिफ्ट हासिल करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि हम आपका वो गिफ्ट हैम्पर खुद आपके घर तक पहुंचा देंगे, आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवर हो जाएगा। तो इसलिए आपकी ये जो डिटेल्स है एड्रेस की, ये बहुत जरूरी है। हमारे लिए लोग यूजली करते हैं हमारे व्यूअर्स जल्दबाजी में शायद वो मुकम्मल एड्रेस नहीं लिख पाते या पता नहीं किस वजह से वो अपना मुकम्मल जो पता है एड्रेस है वो हमारे साथ शेयर नहीं करते, तो नतीजतन हमें बड़ी फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब अगर आप गिफ्ट हैम्पर जीत चुके हुए हैं और आपका वो गिफ्ट हैम्पर आपके हम उस पते पे जब डिलीवर करवाते हैं तो पता ही चलता है कि जनाब वो एड्रेस तो मिल ही नहीं था और वो पार्सल भी वापस आ जाता है, यानी एक्सपेंस भी होता है हमारा, लेकिन इसके बावजूद आपका वो जो गिफ्ट हैम्पर है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, इसका लाजमी ख्याल रखिए कि आप जब भी पार्टिसिपेट करें हमारे किसी भी सेगमेंट में तो अपना नाम और अपना एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस लाजमी लिखा कीजिए। तो इस तरह से जनाब आप सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस शो के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, हमारे सेगमेंट के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं और आगे फिर जनाब आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, मुख्तलिफ सेगमेंट है, कहीं पे सारा का सारा जो दारोमदार है वो किस्मत पर है और कहीं जनाब आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। तो इस तरह से आपको गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका मिल जाता है। तो अगर जनाब हम बात करें अपने प्रोग्राम की और अपने सेगमेंट्स की, तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मतलब मुकम्मल एक पैकेज है, इसमें आपको अपनी किस्मत के आजमाने का मौका भी मिलता है, अपने जनरल नॉलेज को आजमाने का मौका मिलता है और मौका मिलता है आपको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन हासिल करने का, एप्रिसिएशन हासिल करने का ढेर सारी, और वो मिलता है जनाब आपको हमारे सेल्फी सेगमेंट में, जिसमें हम आपसे कहते हैं कि आपने करना क्या है कि अपनी एक अदद खूबसूरत सी प्यारी सी अच्छी सी सेल्फी क्लिक करनी है और वो क्लिक करनी है आपने हमारी स्क्रीन के साथ, यानी कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ आप अपनी एक अदद सेल्फी खींचिए और उस सेल्फी को हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आजकल चूंकि सेल्फी इरा है, सेल्फी का दौर है, हर बंदे को शौक है सेल्फीज लेने का और इसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब किसी भी एज ग्रुप की, मतलब मैंने बच्चों से लेकर और बड़े बूढ़ों तक को इसके बुखार में मुब्तला पाया है। तो अच्छी बात है जनाब, इंसान की ये बुनियादी एक फितरत का हिस्सा है कि इंसान को दाद अच्छी लगती है, तारीफ अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन और प्रोजेक्शन अपने आप की वो अच्छी लगती है और इसीलिए जनाब लोग बड़े ज़ौक़ शौक से सेल्फीज अपनी क्लिक करते हैं और उसे फिर शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ, अपनी जो आजकल हम चुके एक वर्चुअल लाइफ जो जी रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम लोग अपनी एक्टिविटीज को, अपनी सेल्फीज को, अपनी पिक्चर्स को, अपने इवेंट्स को शेयर करते हैं और फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वहां पे उस फ्रेंड सर्कल में वो उनको अप्रिशिएट करते हैं ना, आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो ये अच्छा लगता है। तो जनाब आपके इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए हमने खास तौर पर सेगमेंट आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम में शामिल किया है और इसमें जो सबसे मजे की बात है, जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये कि अब आपका जो कैनवस है, आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वसी हो गया ना, यानी अब आपके पास सिर्फ 2-4 वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस नहीं है कि जहां पे लोग आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके साथ और आपकी इन सेल्फीज को या पिक्चर्स को या आपके आप जो भी इवेंट्स शेयर कर रहे हैं उन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि अब आपका स्पेक्ट्रम है जनाब एक नेशनल टीवी, यानी कोहिनूर टीवी की नशरियात पूरे पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाती है। तो इस तरह से आपका जो स्पेक्ट्रम है, आपका जो कैनवस है वो समझ लीजिए कि पूरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया जहां जहां तक हमारी कवरेज मौजूद है वो सब आपका स्पेक्ट्रम बन चुका है। यानी आप जो हमें अपनी सेल्फीज भेजते हैं हमारी स्क्रीन के साथ, हम इन सेल्फीज में से कुछ सिलेक्टिव मटेरियल यानी कुछ सिलेक्टिव सेल्फीज चुनते हैं और उसे फिर जनाब हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम अपने प्रोग्राम में वो आपकी सेल्फीज चलाते हैं और इस तरह आपकी वो सेल्फीज पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां हमारी नशरियात जाती हैं वहां तक पहुंचती है और यानी लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी ये सेल्फीज पहुंचती हैं और लाखों करोड़ों लोग आपको आपकी इन्हीं सेल्फीज की बुनियाद पे अप्रिशिएट करते हैं और वो आपको मौका मिल जाता है अपनी प्रोजेक्शन हासिल करने का, जो कि यकीनन बहुत अच्छा लगता है। और ये तो फिर जनाब सेल्फीज हैं जो कि पर्टिकुलरली एक नेशनल टीवी के एक टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन मैंने तो ये देखा कि जब हमारे कोई क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं स्टेडियम में या कोई और मैच है या किस तरह का इवेंट है जहां पे टेलीविजन की कवरेज मौजूद है तो लोग बड़े पुरजोश होते हैं कि सिर्फ एक दफा कैमरा जो है वो उन पे आ जाए और कैमरे के क्लिक की जद पे वो आ जाए और उसके लिए फिर बड़ी बकायदा बड़ी बड़ी पोजिंग भी करते हैं। स्टेडियम्स में आपने यूजली देखा होगा, इवन वेदर तक जब आप टेलीविजन मैच देख रहे होते हैं तो हम लोगों को देखते हैं, उनकी एक्साइटमेंट देखते हैं कि वो कितना एफर्ट करते हैं सिर्फ एक फ्रेम के लिए कि वो मतलब टीवी के एक फ्रेम में आ जाए। तो जनाब यही वो बुनियादी तौर पर, अगर कोई बुरी बात नहीं, अच्छा लगता है ना इंसान को अपने आप को स्क्रीन पर देखना, ये अच्छा लगता है।
तो बैक वक्त जब आपको पता हो कि आपकी जो सेल्फी है या आपकी जो तस्वीर है या आपकी फुटेज वीडियो जो भी कह लीजिए वो इंटरनेशनल टीवी के ऊपर आ रही है, यानी पूरे पाकिस्तान तक जा रही है, तो उससे यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वजह कि आप लोग हमारे सेगमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी बहुत जबरदस्त और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सेल्फीज भेजते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये आपका प्यार है हमारे लिए, हमारा आपका रिस्पॉन्ड है हमारे टुवर्ड्स आवर शो, जो आप पार्टिसिपेट करते हैं अपनी सेल्फीज के जरिए, और फिर हम भी जनाब रिगार्ड करते हैं आपके इस पैशन को और आपके इन सेल्फीज को अपने प्रोग्राम के शामिल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन डेफिनेटली तमाम की तमाम सेल्फीज जो आप लोग हमें भेजते हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि सेल्फीज तो बेशुमार आती है, हमें लातादाद अनगिनत सेल्फीज मौसूल होती है रोजाना की बुनियाद पे, और अगर हम वो सारी की सारी सेल्फीज अपने प्रोग्राम में शामिल करना शुरू कर दें जनाब, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का नाम हमें वॉच एंड विन की बजाय सेल्फी प्रोग्राम रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फीज के अलावा फिर हम इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए बड़ी ये एक मजबूरी है हमारी, और बड़ा मुश्किल काम भी हमें लगता है जनाब, जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं, टाइम लाइन पे जब हम चीजें रख रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि यार कौन सी सेल्फी लें, कौन सी छोड़ें। बेतहाशा सेल्फीज होती है और उनमें से कुछ चंद एक हमने चुन के प्रोग्राम में शामिल करना होती है, तो इसलिए वक्त की वजह से, वक्त की किल्लत के बायस बहुत सारी जो आपकी सेल्फीज है वो आउट हो जाती है, यानी हम प्रोग्राम में चला नहीं पाते। इसी तरह फिर कुछ हमें टेक्निकल चीजें हैं वो भी देखना पड़ती है, मतलब वो सेल्फीज जिनमें लाइट अच्छी है, डल नहीं है, डार्क नहीं है, पोज अच्छा है, हमारी स्क्रीन पीछे क्लियरली नजर आ रही है, आगे आपका चेहरा अच्छा प्यारा हंसता मुस्कुराता सा नजर आ रहा है, और रेजोल्यूशन अच्छा है सबसे बड़ी बात, तो फिर हम उन सेल्फीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनमें ये चीजें हमें नजर आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपकी हम कोई ऐसी सेल्फी चला दें जो डार्क है, डल है, लाइट का इशू है और रेजोल्यूशन का इशू है, तो यकीनन वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अपनी इस किस्म की सेल्फी देखे, क्योंकि आप लोग फौरन से क्लिक करके भेज देते हैं ना, और मोबाइल पे शायद ठीक से अंदाजा भी नहीं हो पाता बाज़ औक़ात कि ये सेल्फी अच्छी आई भी है या नहीं। लेकिन जब हम उसे पूरी स्क्रीन के ऊपर, मतलब फुल स्क्रीन में, फुल रेजोल्यूशन में प्ले करते हैं, चलाते हैं स्क्रीन पे, तो फिर उसकी जो मतलब छोटी छोटी खामियां भी है, छोटी छोटी बारीकियां भी है, वो भी सामने आ जाती है। तो इसलिए फिर हमें कुछ ये सिलेक्शन करना पड़ती है। तो आई एम श्योर कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को, और वो लोग जो हमें अपनी सेल्फीज भेजते हैं लेकिन जब वो प्रोग्राम देखते हैं तो उन्हें अपनी सेल्फी नजर नहीं आती प्रोग्राम में, तो यकीनन उन्हें बुरा तो लगता होगा। लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस चीज को मतलब दिल पर नहीं लेना, इस चीज पे आपने अपसेट नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। अगर आज आपकी सेल्फी किसी भी वजह से नहीं चल पाई, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम था या उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो परफेक्ट सेल्फी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की नजर हो गई, तो मतलब कोई भी रीजन हो सकती है। तो अगर आपकी सेल्फी नहीं चल पाई तो आपने बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना, बल्कि आपने दोबारा फिर कोशिश करनी है। कल आपको फिर मौका मिलेगा शाम 5 से 6, क्योंकि हम तो रोजाना जनाब आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं शाम 5 से 6, और आने वाले दिनों में तो आपके ये मौके जनाब मजीद बढ़ जाएंगे, बल्कि शायद आने वाले दिनों में तो आपकी ये जो परेशानी छोटी मोटी के यार वक्त की किल्लत के बायस नहीं सेल्फी मेरी चली या कोई और रीजन, तो ये भी शायद खत्म हो जाए। क्योंकि अभी तो हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं रोजाना आपके लिए शाम 5 से 6, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी मजीद बढ़ जाएगी, यानी हम आपके लिए एक से ज्यादा शोज करेंगे एक ही दिन में, रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। तो इस तरह आपके जो मौके हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के, किसी भी सेगमेंट में जो भी आपको पसंद है, चाहे आपको सेल्फीज मतलब देखनी अपनी पसंद है या कोई और सेगमेंट आपको पसंद है, तो बात यह है कि आपके जो चांसेस है वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब हम चलते हैं बकायदा अपनी आज की सेल्फीज की जानिब, जरा देख लेते हैं कि आज हमें कितनी प्यारी प्यारी और कैसी अच्छी अच्छी जबरदस्ती सेल्फीज मौसूल हुई है आप लोगों की जानिब से। तो चलाएं जी आज की सेल्फीज देखते हैं कैसी है आज की सेल्फीज। और ये रही जनाब आप लोगों की सेल्फीज जो आप लोग हमें बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान के साथ भेजते हैं। और बच्चे जनाब हमारे सेगमेंट की चूंकि जान है, और बल्कि बाज़ बात तो ये होता है कि समटाइम मतलब बच्चों की सेल्फी ज्यादा नहीं शामिल हो पाती प्रोग्राम में, तो हमें उस दिन वाकई बड़ा अजीब लगता है कि यार ये सेगमेंट अधूरा अधूरा सा रह गया, जैसे यूं हमें महसूस होता है। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे जनाब पार्टिसिपेंट है इस सेगमेंट के, लेकिन बड़े भी हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट सिर्फ बच्चों का है, बड़े इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बड़े भी जनाब बिल्कुल पार्टिसिपेट करें और करते नहीं है, और ये देखिए कर भी रहे हैं। और मतलब देखिए बड़ी बड़ी मतलब इनोवेशंस भी हमें तो बाज़ औक़ात इन सेल्फीज में नजर आती है, लाइक फ्रेमिंग के हवाले से हमने कुछ ऐसे पोज भी हमें मिल जाते हैं बाज़ औक़ात इन सेल्फीज में जो मतलब कभी हमें गुमान में भी नहीं आते, अच्छा यार इस तरह भी सेल्फी क्लिक की जा सकती है। अभी जैसे मैंने एक सेल्फी इन्हीं में देखी लास्ट सेल्फीज में, उन्होंने शायद लेट के गालिबन सेल्फी ली थी, तो चले अच्छा जो भी है। एनीवे जनाब ये थी आप लोगों की सेल्फीज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो उन्होंने अपनी सेल्फीज भेजी। और अगेन उन लोगों के लिए मैं फिर कहूंगा दोबारा, क्योंकि
वो आप सब लोग हमारे लिए बड़े प्यारे हैं, हमारे तमाम व्यूअर्स हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो अगर आपकी सेल्फी नहीं चली आज के इस प्रोग्राम में तो कोई बात नहीं जनाब, आप कल फिर हमें भेज दीजिए, परसों फिर भेज दीजिए, तो आपकी सेल्फी भी इन्हीं सेल्फीज के साथ एक दिन जरूर चल जाएगी। जनाब ये होगा हमारा सेल्फी सेगमेंट, इसमें मौका मिल गया आपको। अब आपकी जो सेल्फीज चल रही है आज यकीनन ये पूरे पाकिस्तान में गई, पूरे पाकिस्तान में देखी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान से बाहर भी जो जहां पर हमारी नशरियात जाती हैं वहां भी देखी गई। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि घर पे आ नहीं रहा या ट्यून नहीं हो पा रहा आपसे कोहिनूर टीवी, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जनाब। आप kohenoor.tv हमारी वेबसाइट है, वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग यानी आप वहां पर भी ये देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब हमारा फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो पेज है उस पर भी लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है, ये प्रोग्राम उस पर भी लाइव स्ट्रीमिंग में जाता है, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। और अगर ये सब भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत ही आसान एक और हल है कि आप हमारी जो ऐप है kohenoor टीवी वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको 24 घंटे kohenoor टीवी की जो नशरियात है लाइव स्ट्रीमिंग वो मिलती रहेंगी। तो जनाब आजकल का तो ये दौर मतलब बहुत ही फास्ट और डिजिटल दौर है, सो बेतहाशा जराए हैं, लॉट ऑफ मीन्स। सो आप कोई भी जो रास्ता है, कोई भी जो तरीका है वो इख्तियार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अप्रोच करने के लिए। एनीहाउ सेल्फीज हो गई जनाब, हमारी आगे बढ़ेंगे, मजीद कुछ आपको प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है। अगला हमारा सेगमेंट होता है जनाब सवालात जवाबात का सिलसिला यानी क्वेश्चन और आंसर्स का सेगमेंट, जिसमें हम रोजाना की बुनियाद पे आपसे जनरल नॉलेज आपका जो है वो टेस्ट करते हैं, यानी जनरल नॉलेज बेस्ड आपसे कुछ सवालात हम करते हैं और उनके आपने हमें दुरुस्त जवाबात देने होते हैं। बहुत ही आसान सा सेगमेंट है। सवाल भी जो हम आपसे करते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाता है, उसके साथ साथ उसके जो 4 मुमकिन जवाबात हैं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दे दिए जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। साथ दे दिया जाता है जनाब आपको एक 30 सेकंड्स का टाइमर, यानी टाइम लिमिट आपकी है 30 सेकंड। उन्हीं 30 सेकंड्स के अंदर आपने करना क्या है, आपने उन्हीं 30 सेकंड्स में जनाब उस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो हमें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर 0313438888 पर व्हाट्सएप करना होता है। तो जो 30 सेकंड्स के अंदर सबसे पहले हमें दुरुस्त जवाब भेजेगा, यानी जिसका जवाब 30 सेकंड्स में हमें सबसे पहले मिल जाएगा वही होगा जनाब हमारे उस सवाल का विनर, जिन्हें मिलेगा हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल जरूर रखिएगा, तो ये कि आप अगेन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं कि आपने जब भी हमारे इस सेगमेंट में यानी सवालात जवाब के सिलसिले में पार्टिसिपेट करना है, यानी हमें व्हाट्सएप मैसेज पे आपने अपना जवाब भेजना है सवाल का, जो भी आपको महसूस हो रहा है कि वो दुरुस्त है, तो साथ आपने अपना नाम और अपना एड्रेस यानी मुकम्मल पता वो लाजमी भेजना है, ताकि अगर आप सवाल जीत जाते हो जनाब तो आपका जो गिफ्ट हैम्पर है वो आप तक बासानी पहुंचा दिया जाए। लेकिन अगर आप अपना नाम और पता नहीं लिखेंगे और नाम पते के बगैर हमें मैसेज भेज देंगे दुरुस्त जवाब जो भी आपको लग रहा है, तो हम उसे प्रोग्राम में शामिल ही नहीं करते, वो सेगमेंट में शामिल नहीं हो पाते, ऐसे मैसेजेस वो आउट हो जाते हैं। क्योंकि दुरुस्त जवाब जितना जरूरी है जीतने के लिए गिफ्ट हैम्पर, उतना ही जरूरी आपका नाम और पता भी है हमारे लिए, क्योंकि हमने आपका गिफ्ट हैम्पर खुद आप तक पहुंचाना है, खुद आप तक डिलीवर करवाना है। तो अगर आपकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होंगी, आपकी पोस्टल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, तो हम आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए आपने ख्याल रखना है जनाब, यानी आप एक मैसेज में टोटल हमें 3 चीजें भेजेंगे। एक तो आप भेजेंगे जनाब अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, दुरुस्त जवाब। ये 3 चीजें जिस मैसेज में होंगी वही मैसेज हमारे इस सेकंड में शामिल हो पाएंगे, यानी इन्हीं मैसेजेस को कंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनमें से वो कौन सा वाला मैसेज है जो हम तक सबसे कम वक्त में यानी 30 सेकंड के अंदर सबसे पहले पहुंचा है, और जिसका वो होगा डेफिनेटली वही होंगे हमारे इस सवाल के विनर और जिन्हें मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। और इसके अलावा जनाब एक और चीज है, चूंकि ये सेकंड्स की गेम है ना, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, उन्हीं 30 सेकंड्स के अंदर आपने हमें दुरुस्त जवाब भेजना है, तो आप तभी जीत पाएंगे ना जब आप एक तो आपको दुरुस्त जवाब आना चाहिए, उसका नहीं आता तो कम से कम आप जो भी मतलब ब्लफ मार रहे हैं, जो भी तुक्का लगाने लगे वो आपका ठीक लगना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आपका वो जो मैसेज है वो हम तक जल्द से जल्द यानी सबसे जल्द सबसे पहले पहुंचना चाहिए। आपका जवाब भी दुरुस्त, आपका नाम भी दुरुस्त, पता भी दुरुस्त, लेकिन आपका मैसेज हम तक सबसे पहले नहीं अगर पहुंच पाता तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे। तो इसलिए मतलब टाइम भी इसमें बहुत माने रखता है, काउंट करता है, बहुत सेकंड्स की गेम है ये। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो मैसेज है वो हम तक सबसे पहले जल्द से जल्द पहुंचे, इस चीज को अगर आप यकीनी बनाना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके। एक तो आप जनाब अपना नाम और पता ये पहले ही लिख के रख लीजिए, यानी अभी हमारा सेगमेंट शुरू नहीं हुआ लेकिन हम सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आप अभी अपना व्हाट्सएप मैसेज खोलिए और वहां पे अपना नाम और एड्रेस टाइप करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही सवालात आने शुरू हो आपके सामने आप फौरन से उसका दुरुस्त जवाब पुट करें और मैसेज कर दें। इजाफी वक्त नहीं लगेगा, तब आपका नाम और पता लिखने पर जो आप 5-6 सेकंड आपने लगाने हैं वो बच जाएंगे आपको जनाब। इसी तरह से
जब सेगमेंट शुरू होने लगे तो आप अपने व्हाट्सएप कनेक्टिविटी को लाजमी चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि बाज़ दफा ये होता है कि इंटरनेट में छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना कनेक्शन में, जिसकी वजह से डिले आ जाता है थोड़ा सा, यानी आपने तो मैसेज भेज दिया लेकिन उस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हम तक पहुंचेगा। तो अगर 1-2 सेकंड भी आप लेट होते हैं तो इसका मतलब है कि आप तुरंत जाएंगे, कोई और बाजी ले जाएगा, मतलब 1-2 सेकंड में कोई और आपसे पहले दुरुस्त जवाब इसका भेज देगा। तो इसलिए आप अपना व्हाट्सएप कनेक्टिविटी चेक कर लें और जो अपना राउटर वाईफाई मॉडम जो भी आपकी इंटरनेट डिवाइस है उसको एक दफा से रीस्टार्ट कर लिया कीजिए। और उससे यूजुअली होता ये है कि वो ट्रबल शूटिंग इफेक्ट आ जाता है कनेक्शन में, यानी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर होता भी है डिले का तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो दूर हो जाता है। तो अगर आप ये 2 काम कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके जो इम्कानात हैं आपके मैसेज के हम तक सबसे जल्दी पहुंचने के वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। आज भी हम ये सेगमेंट अपना बिल्कुल शामिल करेंगे। प्रोग्राम में 4 सवाल हम आपसे करते हैं रोजाना की बुनियाद पर जनरल नॉलेज बेस्ड, और आने वाले दिनों में मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, यानी अभी तो रोजाना की बुनियाद पर 4 सवाल आते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या गिफ्ट हैम्पर हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये जो सवालात हैं ये भी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ये भी बढ़ जाएंगे, यानी आपके जो मौके हैं वो मजीद ज्यादा हो जाएंगे। तो जो बल्कि ज्यादा सहूलत हो जाएगी ना आपके लिए, आपको जोन सा भी मतलब वक्त मिले, मतलब आपको सुबह के वक्त कोई आप फ्री होते हैं, आपको उस वक्त मसरूफियत आपकी कम होती है तो आप पद के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये दोपहर शाम जो हम अभी इस वक्त कर रहे हैं शाम 5 से 6 वाला, इस वक्त आपको फरागत मुयसर है तो आप आसानी इस वक्त पार्टिसिपेट कर लीजिए। रात के वक्त अगर आप फ्री होते हैं तो उस वक्त भी अगर हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, मतलब वॉच एंड विन अगर उस वक्त भी हमारा चलता है तो आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मजीद बढ़ जाएंगे ना आपके मौके आने वाले दिनों में। तो अभी जनाब फिलहाल मुझे बढ़ना है अपने सेगमेंट की जानिब, यानी सवालात जवाबात के सिलसिले की जानिब। तो तैयार हो जाइए, यकीनन स्पेशली वो लोग जिन्हें जनरल नॉलेज अच्छा लगता है, जिनका जनरल नॉलेज अच्छा है, उन्हें अपने इर्द गिर्द की चीजें, इन्फॉर्मेटिव बातें, इन्फॉर्मेटिव चीजें वो पढ़ते देखते लिखते सुनते रहते हैं और उनको अच्छी लगती हैं चीजें, उनके लिए बड़े जबरदस्त मौके हैं जनाब। और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जो हमारा तबका है उनके लिए ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये नहीं हमारे जो सवालात हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी मौजूद है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो स्टूडेंट्स के ज़हन में अमूमन ऐसी बातें ऐसी चीजें बैठी होती है जो फौरन से चीज सामने आती है तो उनको क्लिक कर जाती है कि नहीं यार इसका तो ये दुरुस्त जवाब है, मुझे फलां ने बताया था या टीचर ने किसी बता रखा होता है, किसी बड़े ने पढ़ाई के दौरान चीजें सामने आती रहती है। तो जनाब आई एम श्योर कि आप लोग तैयार हो चुके होंगे हमारा ये सेगमेंट खेलने के लिए। सेगमेंट शुरू करते हैं जनाब। हमारा सेगमेंट स्पॉन्सर्ड है 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से। आपको गिफ्ट हैम्पर जो मिलते हैं इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करके जीतने की सूरत में वो 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से दिए जाते हैं। तो आज का पहला सवाल 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से आ रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल कुछ यूं है जनाब कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग फरमाया था? तो आपके ऑप्शंस जरा देखिएगा, अपने ऑप्शंस। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु या हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपने बताना हमें ये है कि इन चारों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग, ब्रेन ऑफ अरब करार दिया था? हजरत उमर फारूक, हजरत अली मुर्तजा, हजरत अमर बिन आस या फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास। 30 सेकंड्स का जो आपका टाइमर है वो आपका शुरू हो चुका है, जिसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स बाकी है। जल्दी कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब हमें भेजिए हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर और मौका हासिल कीजिए 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर हासिल करने का। एंड द टाइम इज अप। वक्त हो गया खत्म जनाब। सवाल हमने आपसे किया था कि खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग करार दिया था? तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो अरब का दिमाग जिसको करार दिया गया था वो थे हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी जहानत की बिना पे, उनकी फतानत उनकी बिना पे और उनकी जो मेमोरी थी उसकी बिना पे ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। इंतहाई शानदार पर्सनालिटी के मालिक थे हजरत अमर बिन आस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़े करीब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये था जनाब इसका दुरुस्त जवाब कि हजरत अमर बिन आस को अरब का दिमाग करार दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। तो अब जरा देखते हैं कि जनाब 6B फूड इंडस्ट्रीज का गिफ्ट हैम्पर किसके पास जाएगा, यानी वो कौन है जिसने हमें सबसे पहले सबसे कम वक्त में दुरुस्त तरीके के साथ इस सवाल का दुरुस्त जवाब हम तक पहुंचाया है या जिनका जवाब हम तक सबसे पहले पहुंचाया है। टीम इस वक्त जनाब स्क्रूटनी कर रही है उन तमाम मैसेजेस की जो हमें रिसीव होते हैं, जो हमें मौसूल होते हैं। तो उनमें से जनाब फिर
जब हमें देखना होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है इस चीज पे, क्योंकि बेशुमार मैसेजेस आते हैं। बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि एकदम इस कदर शदीद मैसेजेस आते हैं, यानी एक बिल्कुल बौछार पड़ती है मैसेजेस की, तो बाज़ दफा तो हम यानी बिल्कुल मजबूर होकर रह जाते हैं। तो जनाब देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब हमें किसने दिया है और कहां से दिया है और जीता है 6B फूड इंडस्ट्रीज का गिफ्ट हैम्पर। आप ये जब भी हमारा ये सेगमेंट आप देखते हैं, इसमें जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आई एम श्योर कि आप गिफ्ट हैम्पर तो मेरी यकीनन ये विश है कि आप तमाम आप सारे इसमें जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो लाजमी जीते हमारे गिफ्ट हैम्पर्स। लेकिन जो गिफ्ट हैम्पर्स जीतते हैं वो खाली सिर्फ गिफ्ट ही नहीं जीतते, गिफ्ट हैम्पर ही नहीं पाते, बल्कि वो सेगमेंट के जरिए, सेगमेंट के तवस्सुत से यकीनन बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि सेगमेंट जो है वो हमारा बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको रोजाना की बुनियाद पे पता चलती रहती है, नई मालूम होती रहती है। हत्ता कि मुझे खुद इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी मुझे सेगमेंट बड़ा पसंद भी है। एनीवे जनाब, हमारे आज का पहले सवाल का जो नतीजा है वो आ चुका है, यानी जो दुरुस्त जवाब देने वाले वो हमें मालूम पड़ चुका है। जाहिद हुसैन साहब है जनाब, और ये जाहिद हुसैन साहब का ताल्लुक सखर से है। तो सखर से जाहिद हुसैन साहब, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आप जीत चुके हैं 6B फूड इंडस्ट्रीज का जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा दूसरा सवाल, और ये मेडिकल साइंस से हम कर रहे हैं आपसे ये सवाल, और अगर आप में कोई इस वक्त है ऐसा जो मेडिकल साइंसेज का स्टूडेंट है तो यकीनन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जनाब आपके लिए, कि आपके लिए तो बहुत ही आसान होगा सवाल। सवाल कुछ नहीं है जनाब कि ऑटोलॉजी इंसानी जिस्म के किस हिस्से के मुताले का नाम है। ऑटोलॉजी इंसानी जिस्म के किस हिस्से के मुताले को कहा जाता है। ऑप्शंस देखिएगा अपने, आंख, कान, नाक या फिर गला। जनाब ये आपके चार ऑप्शंस हैं कि आंख, नाक, कान, गला, इन चारों में से किस हिस्से के स्टडी को ऑटोलॉजी कहा जाता है। इंतहाई आसान सा सवाल है, अगर आपको पता हो तो, यानी अगर आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इवन आप हमारे जो मैट्रिक या इंटर की बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सवाल का जवाब जनाब बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें यकीनन इसका जवाब मालूम होगा। एनीहाउ, आंख, कान, नाक, गला, ये चार ऑप्शन है आपके, और इन चारों में से किसकी स्टडी को ऑटोलॉजी कहा जाता है। 30 सेकंड्स का आपका टाइमर शुरू हो चुका है। वक्त अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है 20 सेकंड्स का। इन 20 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने हमें इसका दुरुस्त जवाब भेज के हासिल करना है 6B फूड इंडस्ट्रीज का गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, वैसे नाक, कान, गला, ये जो तीनों हिस्से ये एक ही मतलब कैटेगरी में आते हैं, मतलब चूंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं, आपका नाक, कान और गला ये सारे के सारे आपकी जो माउथ कैविटी है उसके अंदर इन तीनों के रास्ते मिलते हैं, तो इसीलिए मतलब एक ही डॉक्टर होते हैं जो इन तीनों हिस्सों को उनका एग्जामिन करते हैं या उसके लिए इलाज तजवीज करते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल स्टडीज यकीनन अलग अलग है। टाइमर आपका खत्म हो चुका है। सवाल आपसे किया गया था कि ऑटोलॉजी इंसानी जिस्म के किस हिस्से के मुताले का नाम है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है जनाब वो है कान, यानी कान का जो मुताला है, कान की जो स्टडी है उसे ऑटोलॉजी कहा जाता है। तो ये था इसका दुरुस्त जवाब। अब जानेंगे कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हम तक दुरुस्त तरीके से सबसे पहले किसने पहुंचाया है। तो जिसका भी जवाब हम तक सबसे पहले पहुंचा होगा और दुरुस्त तरीके से, और दुरुस्त तरीका आप जानते हैं क्या है, दुरुस्त तरीका ये है कि आप अपना नाम और अपना जो एड्रेस है वो लाजमी लिखें। तो जनाब आज के हमारा जो दूसरा सवाल है उसके जो विनर है वो है बरकत साहब, और बरकत साहब ने ये गिफ्ट हैम्पर भक्कर से हासिल मतलब जीता है। तो भक्कर से जनाब बरकत साहब बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको, आप जीत चुके हैं 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। तो ये था हमारा सिलसिला जो कि अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ, आप घबराए नहीं। हम 2 सवाल आपसे कर चुके और 2 सवाल अभी आपसे हमने मजीद करने, रोजाना की बुनियाद पर 4 सवाल हमने आपसे करना होते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड। तो 2 सवाल आपसे हो गए, 2 सवाल अभी बाकी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे, इस सिलसिले को थोड़ा सा रोकेंगे। वी विल कम बैक टू दिस सेगमेंट अगेन, हम इसको वापस दोबारा फिर मुकम्मल जरूर करेंगे जनाब, लेकिन तब तक प्रोग्राम में कुछ मजीद चीजें शामिल कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो सस्पेंस है जो वो जरा बना रहेगा, तो जसूस बरकरार रहे कि 2 सवाल अभी बाकी है, वो कौन से होंगे, कैसे होंगे। तो घबराइए जनाब, वो भी ऐसे ही होंगे जैसे पहले वाले 2 थे, आसान ही होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे। तो स्पेशली वो लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पिछले 2 सवालात में कोशिश की गिफ्ट हैम्पर हासिल करने की, यानी इस हमारे सवालों के जवाब के सिलसिले में पार्टिसिपेट किया और वो किसी भी वजह से रह गए, चाहे जवाब गलत हो गया
या उनका जवाब तो दुरुस्त था लेकिन हम तक सबसे पहले सबसे कम वक्त में नहीं पहुंच पाया, तो व्हाटएवर द रीजन स्पेशली वो लोग, मैं उनके लिए हम ब्रेक लगाते हैं कि वो जरा दोबारा अपने आप को थोड़ा सा बहाल कर ले, अपने आप को थोड़ा कंपोज ऑफ कर ले, सांस वांस लें, पानी पिए और फिर दोबारा आप जनाब आएंगे। हम इस सेगमेंट को जब लेके वापस रिज्यूम करेंगे तो आपके जो मौके हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर हासिल करने के, क्योंकि आप जरा अपने आप को थोड़ा सा ना आप फ्रेश कर चुके होंगे ना, तो आप तब तक अपने आप को जरा फ्रेश अप कीजिए। मैं तब तक प्रोग्राम में कुछ मजीद चीजें शामिल कर लेता हूं। तो जनाब अभी मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूं हमारे प्रोग्राम का सबसे दिलचस्प और सबसे एक्साइटेड सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है जनाब फाइनल नंबर। और फाइनल नंबर क्या है जनाब आप देख भी लेंगे, रोजाना हम आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। हम रोजाना की बुनियाद पे एक मोबाइल फोन नंबर निकालते हैं, और ये नंबर जनाब हम निकालते हैं बिल्कुल एक रैंडम तरीके से, इसको आप बिल्कुल एक तुक्का कह सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि लोग अमूमन हमसे ये सवाल भी करते हैं कि यार आप ये नंबर कैसे निकाल लेते हैं, लोग यकीन नहीं करते। तो ये बड़ा आसान है जनाब, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं करने जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करूंगा आप भी देखते जाएंगे, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा आपसे कि ये बहुत ही जनाब एक आसान सा काम है। आप घर बैठे भी इवन एक मोबाइल फोन नंबर जो कि 11 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, आप घर बैठे अपनी मर्जी से कोई से भी 11 डिजिट्स आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके शफल करके देखें, एक नंबर बनाए और उसे डायल करें, तो आप देखेंगे कि वो नंबर कहीं ना कहीं डायल हो जाएगा, यानी वो कोई ना कोई नंबर बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ मोबाइल फोन सारिफीन है, यानी 5 से 6 करोड़ मोबाइल फोन नंबर्स पाकिस्तान में चल रहे हैं जनाब। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप रैंडमली कोई से भी 11 डिजिट्स इकट्ठे करें, एक नंबर बन जाएगा। बहरहाल हम जनाब इसको बड़े दिलचस्प तरीके से करते हैं, 11 डिजिट्स को मुकम्मल करते हैं। हमारे पास पहला मरहला होता है कंप्यूटराइज शफलिंग का, जिसमें हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं और कंप्यूटर से कहते हैं कि जनाब हमें कोई से भी 4 नंबर रैंडमली शफल करके दे दिए जाए, और ये 4 नंबर मोबाइल फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स यानी आखिरी 4 नंबर होते हैं। तो अभी हमारा यही पहला मरहला है कि हमने कंप्यूटर के जरिए 4 नंबर शफल करके लेने हैं। तो यही मरहला पहले करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ मोबाइल फोन नंबर कौन से आते हैं। तो कंप्यूटर से मैं कहूंगा कि हमारी आज की शफलिंग शुरू की जाए। तो शफलिंग जनाब हमारी शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर सबसे पहले नंबर एक शफल कर रहा है और ये मोबाइल फोन का सबसे आखिरी नंबर है। तो देखते हैं कि ये डिजिट कौन सा आता है हमारे पास। वो आ गया जनाब, दैट इज 3। तो वो तमाम मोबाइल फोन यूजर्स जिनके पास ऐसे मोबाइल फोन नंबर है, ऐसा मोबाइल फोन नंबर जो 3 पे एंड होता है, तो वो हमारे इसमें शामिल है प्रोग्राम में, मतलब इस सेगमेंट में। अगला डिजिट भी आ गया, सेकंड लास्ट डिजिट आ गया जनाब 8। सो अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में 3 के बाद सेकंड लास्ट डिजिट 8 भी है तो जनाब आपकी किस्मत बहुत अच्छी जा रही है आज। और थर्ड लास्ट अगर 4 है तो क्या ही बात है, यू आर क्वाइट वेरी लकी, क्योंकि अभी इन 4 डिजिट्स की शफलिंग के दौरान हजारों लोग तो कम अज कम आउट हो गए, हजारों नंबर तो आउट हो गए होंगे। तो जनाब फोर्थ वन भी आ गया 0। सो आज के हमारे जो लास्ट 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन जो कंप्यूटर ने हमें शफल करके दिया वो है 0483। 0483। तो ऐसे तमाम मोबाइल फोन यूजर्स जिनके पास ऐसा मोबाइल फोन नंबर है जो 0483 पर एंड हो रहा है, तो जनाब वो लोग बहुत लकी है, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट्स आपके निकल आए हैं यहाँ पे इस कंप्यूटर शफलिंग के जरिए से। अभी हमारे पास 7 डिजिट्स मजीद बाकी हैं, यानी हमने 7 डिजिट्स मजीद निकाल लिए, फिर ही एक मोबाइल फोन नंबर मुकम्मल होगा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे मरहले की जानिब, और हमारा आज का जो दूसरा मरहला है जनाब वो है बॉक्सेस में से नंबर निकालने का। तो आप ये मेरे पीछे इस वक्त जनाब देख रहे हैं 48 बॉक्सेस है यहाँ पे टोटल मेरे पास, फ्रॉम 1 to 48, इनके ऊपर काउंटिंग भी लिखी हुई है। तो ये जो 48 डब्बे है ना, इन डब्बों में आप सोच रहे होंगे क्या है, तो कुछ भी नहीं है इन डब्बों में जनाब। हर डब्बे के अंदर एक 3 डिजिट कॉम्बिनेशन मौजूद है। सो करना हमें ये होता है कि रैंडमली कोई सा भी डब्बा खोल के उसमें से हम वो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन निकाल के जोड़ देते हैं अपने उन 4 डिजिट्स के साथ जो कि हम पहले कंप्यूटराइज शफलिंग से निकाल चुके होते हैं। इस तरह हमारे पास 7 डिजिट्स का एक नंबर मुकम्मल हो जाता है जो कि मोबाइल फोन कोड के बगैर होता है। और शुरू में जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल फोन कोड 4 डिजिट्स का एक इस्तेमाल होता है तमाम मोबाइल फोन नंबर्स के साथ, 0300 0345 वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो तीसरा मरहला है हमारा जिसमें हम ये मोबाइल फोन कोड निकालेंगे, लेकिन अभी जरा पहले ये मुकम्मल कर लें। सो हमारे पास आज भी जनाब 48 3 डिजिट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है, और इस मरहले पे आपने भी हमारा साथ देना होता है, हमारी थोड़ी सी मदद करनी होती है हमें ये बता के कि कौन सा डब्बा हमें खोलना चाहिए। आप लोगों की जानिब से हमें जिस डब्बे के बारे में सबसे ज्यादा सजेशंस आती हैं हम वही वाला डब्बा खोल लेते हैं और उसके अंदर जो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन मौजूद होता है उसे निकाल के अटैच कर लेते हैं अपने उन 4 डिजिट्स के साथ जो कि पहले हम कंप्यूटराइज शफलिंग के जरिए निकाल चुके होते हैं। सो आप फौरन से हमें अपनी सजेशंस भेजना शुरू कीजिए। 1 से लेकर 48 तक आपकी ऑप्शंस है, यानी आप 1 से लेकर 48 तक कोई भी डिजिट कोई भी डब्बा
सजेस्ट कर सकते हैं। और बाज़ दफा लोग पता नहीं ध्यान नहीं शायद देते, मतलब वो 48 से ऊपर की भी सजेशंस भेज रहे होते हैं। मतलब कोई साहब मैसेज कर रहे हैं कि भाई प्लीज 80 नंबर बॉक्स खोल दे, तो भाई 80 नंबर जब हम बनवाएंगे तो जरूर खोलेंगे। फिलहाल तो 48 तक है, तो 48 तक आप बताएं तो जिस भी डब्बे के बारे में आप सबसे ज्यादा सजेशंस भेज देंगे हम वही डब्बा खोल देंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये रोजाना की बुनियाद पे ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं, यानी रोजाना हम 48 नए कॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं। सो यही इंटरेस्टिंग बात है। लाइक जैसे कंप्यूटर शफल करके देता है हमें एक एक करके 4 डिजिट्स, तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन से डिजिट्स शफल होके आ जाने हैं, तो एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है कि अच्छा 2 डिजिट तो आगे 83, अगले 04, तो नंबर क्या फाइनली मुकम्मल होगा। बाज़ दफा ये होता है कि आपको लग रहा होता है कि यार ये तो मेरा ही नंबर बन रहा है, मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट इवन आपको लगता है कि ये तो आप वाले आगे, लेकिन साथ ही फिर सारी ऑस पड़ जाती है उम्मीदों पे कि अगला कोई एक डिजिट ऐसा निकल आता है मतलब जो आपके सारे नंबर को बर्बाद करके रख दे। तो मेरी बात है 11 डिजिट का आपका जो मोबाइल फोन नंबर है उसमें से एक डिजिट भी आगे पीछे कर दिया जाए तो वो आपका नंबर तो नहीं रहेगा, वो फिर किसी और का नंबर बन जाएगा। तो हाँ जनाब, आप लोगों की सजेशन हमें ढेर सारी आ रही है और अभी तक हमने जिस डब्बे के बारे में देखा है सबसे ज्यादा सजेशंस टीम जो मुझे बता रही है वो है जनाब हमारा डब्बा नंबर 31, 31 नंबर बॉक्स। तो इसी डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर से आज कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे पास निकलता है। तो जनाब ये डब्बा मैंने खोल लिया और इसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन मौजूद है वो भी मैं निकाल चुका हूं जो कि मेरे इस वक्त हाथ में है। और ये सिर्फ खाली एक पेज नहीं है, मतलब पेज तो ये डेफिनेटली है जिसके ऊपर एक 3 डिजिट कॉम्बिनेशन मौजूद है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की किस्मत का फैसला भी है। और इस वक्त यकीनन आप में से वो लोग जिनके पास ऐसा मोबाइल फोन नंबर है जो इन 4 डिजिट्स यानी 0483 पे एंड होता है, वो स्पेशली इस कागज के ऊपर इस वक्त नजरें जमाए होंगे। तो बड़ा इश्तियाक होगा कि जल्दी से खुले और पता चले कि इसके ऊपर जो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन है क्या वो उन्हीं के नंबर वाला है या फिर नहीं। तो जनाब आपको इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे जैसे ही ये पेज हम खोलेंगे और 3 डिजिट कॉम्बिनेशन यहाँ पे अनाउंस करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ये खोलूंगा तो लाखों लोग तो डेफिनेटली इस सेगमेंट में हमारे आउट होंगे ही होंगे, लेकिन बात एकदम जनाब आ जाएगी 42 लोगों की। यानी ये गेम करोड़ों लोगों से शुरू हुई थी, 5-6 करोड़ लोगों के दरमियान ये गेम शुरू हुई थी जब हमने अपनी शफलिंग का आगाज किया था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ रह गई है 42 लोगों के दरमियान इस पेज खुलने के बाद। तो देखते हैं कि मैं बताता हूं आपको बाद में कि कैसे 42 लोगों में आगे, पहले जरा अपना कॉम्बिनेशन आज का देख ले। तो ये जनाब हमारा आज का कॉम्बिनेशन 841 841 841 841 हमारा आज का कॉम्बिनेशन है। और अब इस 3 डिजिट कॉम्बिनेशन को हम जोड़ देंगे अपने 4 डिजिट्स के साथ तो नंबर हमारा बन जाएगा 8410483 8410483। तो ये है जनाब हमारा 7 डिजिट्स का मोबाइल फोन नंबर जो कि मोबाइल फोन कोड के बगैर है। और अब हम उसी मोबाइल फोन कोड को निकालने जा रहे हैं अपने तीसरे और आखिरी मरहले यानी स्पिन बोर्ड के जरिए जो हमने मोबाइल फोन कोड निकालना होता है वहां पर। तो आपको सबसे जरूर बताते हैं जनाब कि अब जो गेम है वो सिर्फ 42 लोगों के दरमियान रह गई है। तो 42 लोगों के दरमियान इसलिए रह गई कि अगर हम ये अज्यूम करने के 7 डिजिट्स का नंबर यानी 8410483 कि पाकिस्तान में चलने वाले तमाम के तमाम मोबाइल फोन कोड्स के साथ एक्टिव है, मौजूद है, तो इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा ये नंबर 42 लोगों के इस्तेमाल में हो सकता है। 42 से कम तो हो सकते हैं 2, 4, 5, 10, 8, 20, 30, लेकिन 42 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान भर में इस्तेमाल होते हैं मोबाइल फोन कंपनीज के टोटल 42 कोड्स। तो अब इन्हीं 42 में से हमें अपना लकी विनर एक लेना है, चुनना है, और वो उसके लिए हम ये मदद लेते हैं अपने स्पिन बोर्ड की जिसके ऊपर पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले तमाम के तमाम मोबाइल फोन कोड्स दर्ज है। हम इसको घुमाएंगे, जहां पर ये रुकेगा वही वाला कोड उठा के हम जोड़ देंगे अपने उन 7 डिजिट्स के साथ जो कि प्रीवियसली हम 2 मुख्तलिफ मरहलों में निकाल चुके हैं। ये नंबर होगा मुकम्मल, उस नंबर पर वही नंबर होगा हमारा फाइनल नंबर, और वो जिसके पास भी होगा वो होंगे हमारे लकी विनर। तो जरा इसको घुमाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा मोबाइल फोन कोड आ रहा है। जो सा भी कोड आएगा वही कोड हम इस नंबर के साथ अटैच करके हमारी टीम उस नंबर पर रब्ता करने की कोशिश शुरू कर देगी। वो नंबर हमारा फाइनल नंबर होगा, जिसके पास भी होगा वो हमारे लकी विनर होंगे। लेकिन गिफ्ट हैम्पर हासिल करने के लिए एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि वो नंबर जिस किसी के भी इस्तेमाल में होगा उनके साथ हमारी बात होना जरूरी है। सो हमारे पास जनाब टेलीनोर आ चुका है, 0341 का कोड, टेलीनोर का कोड आ गया और नंबर हमारा मुकम्मल हो गया 034184100483। वाओ, 4 की इसमें काफी रिपीटेशन आ गई है बल्कि 41 की। 034184100483 ये है हमारा आज का फाइनल नंबर। और ये जिस किसी के पास भी है, अगर ये नंबर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो जिसके पास भी है वो हमारे फाइनल विनर यानी लकी विनर बन चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी शर्त गिफ्ट हैम्पर हासिल करने की वो ये कि हमारे साथ बात होना लाजमी है। अगर बात नहीं हो पाएगी तो फिर गिफ्ट हैम्पर भी नहीं मिल पाएगा।
तो ऐसे नंबर्स, जैसे अभी इस नंबर पर हमारी टीम राब्ता करने की कोशिश कर रही है, नंबर अभी बिजी मिल रहा है उन्हें। सो अगर ये ऐसे बिजी गया, मतलब अगले एक आधे मिनट में हमारी इनसे बात ना हो पाई, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये बात होना जरा लाजमी है। हम आगे बढ़ जाएंगे, दोबारा से स्पिन बोर्ड को घुमाएंगे, कोई नया कोड आएगा उसे ट्राई करेंगे इस नंबर के साथ, और फिर उस पर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जनाब हमारा सिलसिला फाइनल नंबर का, इंतहाई आसान और दिलचस्प मजे का सेगमेंट, और ऐसा सेगमेंट जिसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो बिल्कुल बेखबर होते हैं और वो कुछ भी नहीं करते इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आफ्टर ऑल बाकी जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अभी तक ये नंबर जनाब बिजी जा रहा है, मैं चलाऊंगा इसको दोबारा, स्पिन बोर्ड को घुमाएंगे दोबारा और नया नंबर ट्राई करेंगे। सो आपको बहुत कुछ करना, मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है हमारे सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज उन्हें करना पड़ता है या दुरुस्त जवाब के लिए आपको कोशिश करना पड़ती है, लेकिन ये हमारा ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब तक आपको तो शायद खबर तक भी नहीं होती कि आपका नंबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर निकल रहा है या आधा निकला है या पूरा निकला, एनीहाउ। तो ये जनाब अगेन हमारे पास वही नंबर रिपीट होके आ गया, वही कोड 0341 वाला। तो कोई बात नहीं, फिर से इसको घुमाते हैं और देखते हैं कि नया कोड कोई आ जाए हमारे पास जिसे हम ट्राई कर सकते, क्योंकि एक दफा जो कोड निकल आता है हम दोबारा उसको फिर इस्तेमाल नहीं करते ना, फायदा नहीं है, क्योंकि पहले उस पर मालूम हो चुका होता है हमें कि उस पर मतलब क्या स्टेटस है नंबर का। तो ये भी घूम रहा है जनाब, और ये आ गया यूफोन 0332, यूफोन का कोड आया 0332 के साथ, और इसी 0332 के कोड को हम इस्तेमाल करेंगे अपने उन 7 डिजिट्स के साथ जो कि पहले हमने निकाले हैं। तो नंबर हमारा बन गया जनाब 0332 841 0483, 0332 841 0483। ये है हमारा फाइनल नंबर, और नंबर जिस किसी के पास भी है वो लकी विनर बन चुके हैं। और अगर ये लकी विनर हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो यकीनन उनको अपना मोबाइल फोन इस वक्त बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। कोई कॉल वगैरह अगर वो करनी है या सुननी है तो बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी गिफ्ट हैम्पर का मामला है। तो ये नंबर जनाब जा रहा है पावर्ड ऑफ। मजीद आगे हम बढ़ेंगे, यानी अगली और आज की आखिरी ट्राई करेंगे। आई विश कि इस कोशिश में हमें हमारे लकी विनर मिल जाए, क्योंकि जब हमें इस सेगमेंट में लकी विनर नहीं मिलते, हमारे किसी भी वजह से नंबर अगर नहीं मिल पा रहा है या बात नहीं हो पा रही, तो प्रोग्राम ये लगता है कि जैसे करने का ना कोई फायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि प्रोग्राम है गिफ्ट हैम्पर्स आपको देने के लिए। तो आप गिफ्ट हैम्पर जीते हैं तो हमें यकीनन अच्छा लगता है। तो वारिद आ गया जनाब 0321, तो वारिद के 0321 के साथ इस नंबर को अब ट्राई करेंगे हम। तो नंबर हमारा बन गया 0321 841 0483, 0321 841 0483। तो इस नंबर पर जनाब हमने राब्ता करना है, हमारी टीम कोशिश कर रही है इस नंबर पर राब्ता करने की। जब तक हमारी टीम इस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश कर रही है तब तक मैं चलता हूं वापस, और वापस जाकर जनाब आपके साथ हमने अभी एक अपना अधूरा सेगमेंट भी मुकम्मल करना है, यानी हमारा सवालों तो जवाब का सिलसिला। तो वो लोग जो इस इंतजार में बैठे हुए थे वो तैयार हो जाए, हम अपना सिलसिला वापस रिज्यूम बैक कर रहे हैं। 2 सवाल हमने आपसे मजीद करने हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, 6B फूड इंडस्ट्री की जानिब से सवाल स्पॉन्सर्ड है। सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और बच्चे स्पेशली इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो शायद बच्चों को ये बड़ों की निस्बत ज्यादा इसका दुरुस्त जवाब मालूम हो। सवाल है कि सुपरमैन किस फर्जी सियारे से आता है? सुपरमैन किस फर्जी सियारे से आता है? ऑप्शंस है आपके डेविल, क्रिप्टॉन, मालिसा या फिर जोआरा। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, और ये चूंकि सुपरमैन एक फिक्शियस करैक्टर है और बच्चों की इसके ऊपर बेशुमार कार्टून सीरीज है और स्टोरी बुक्स है, फिल्म्स है, तो यकीनन बच्चों को इसका जो जवाब है वो मालूम होगा। बच्चों की जो मेमोरी भी इन चीजों के बारे में ना बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे ऐसे करैक्टर्स को, ऐसे किरदारों को बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, तो उनकी मालूमात इस मामले में मैंने देखा बहुत अच्छी होती है। एनीहाउ, टाइमर आपका शुरू हो चुका है, आपके पास आखिरी 10 सेकंड्स है। इन्हीं आखिरी 10 सेकंड्स में आपने हमें इसका दुरुस्त जवाब हमारे इसी दुरुस्त अपने दुरुस्त क्वाइफ के साथ हमारे इस नंबर 0313468888 पर भेजना है। द टाइम इज अप, वक्त हो गया खत्म। सवाल किया था आपसे कि सुपरमैन किस फर्जी सियारे से आया था, सुपरमैन का करैक्टर, तो इसका दुरुस्त जवाब है जनाब वो है क्रिप्टॉन। यानी सुपरमैन का जो करैक्टर है वो क्रिप्टॉन नामी एक फर्जी सियारे से आया है, और इस करैक्टर के अंदर बेशुमार कुव्वतें हैं, और वो इन्हीं कुव्वतों की मदद से यहाँ लोगों के काम करता है और उनकी खिदमत करता है। एनीहाउ, ये था इसका दुरुस्त जवाब। जानते हैं कि गिफ्ट हैम्पर किसने जीता है, यानी किसका जवाब हम तक सबसे कम वक्त में पहुंचा है, और अभी हमेशा शॉर्टली पता चल जाएगा
आपके मैसेज की थोड़ी सी ज्यादा स्क्रूटनी हमें करनी पड़ती है। तो जिसका भी दुरुस्त जवाब जिसने भी हमें दिया होगा उसको गिफ्ट हैम्पर उसका जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा, अगर आपने अपना जो एड्रेस है वो दुरुस्त दिया होगा तो। अच्छा, इस सवाल का शेखुपुरा से, और शेखुपुरा से जिसने हमें इसका दुरुस्त जवाब भेजा, नाम इकरार, उनका नाम मुकरान जनाब उनका नाम बताया जा रहा मुझे, अगर मैं ठीक सुन पा रहा हूं तो। मुकरान साहब का ताल्लुक जो है वो शेखुपुरा से है, तो मुकरान साहब शेखुपुरा से, बड़ा अच्छा नाम है आपका और बहुत मुबारक हो आपको कि आप जीत चुके हैं 6B फूड इंडस्ट्रीज का गिफ्ट हैम्पर। नाउ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, आखिरी सवाल है, यानी आखिरी मौका है आपके पास, ध्यान से और एक्टिव होके सवाल है जनाब, एक स्कोर में कितने साल होते हैं? अभी तो आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के, शायद आपने पहली दफा ये बात सुनी है, लेकिन एनीहाउ, एक स्कोर में कितने साल होते हैं? 100, 50, 30 या फिर 20? तो ये सवाल है आपका, ऑप्शंस भी आपके सामने है और आपने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर इसका हमें दुरुस्त जवाब भेजना है अपने नाम और दुरुस्त पते, मुकम्मल पते के साथ। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, आपके पास अब बचे हैं बाकी 20 सेकंड्स, और इन्हीं 20 सेकंड्स में आप जल्दी कीजिए, हमें अपने नाम और पते के साथ इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जो कि है 0313436888। आखिरी 10 सेकंड है, टाइम इज रनिंग आउट। और यकीनन मेरा ख्याल है कि इस सवाल में लोग जो है वो तुक्के बहुत ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कम मतलब शायद लोगों को मालूम होगा कि एक स्कोर में कितने साल होते हैं, क्योंकि हम तो ज्यादातर उसी स्कोर से वाकिफ हैं जो गेम्स के अंदर, क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में या हॉकी मैच में किया जाता है। लेकिन जनाब इसके अलावा भी एक स्कोर मौजूद होता है और वो है मतलब मजमुआ है सालों का, लेकिन कितने सालों के इस मजमुए को स्कोर कहा जाता है ये आपने हमें बताना था। टाइमर आपका खत्म हो चुका है, टाइम इज आउट। उसका दुरुस्त जवाब मैं आपको जनाब बताता चलूं, उसका दुरुस्त जवाब है वो है 20, यानी 20 सालों के मजमुए को हम एक स्कोर बोलते हैं। जैसे 10 साल को आप एक डिकेड बोलते हैं, और इसी तरह से 20 सालों को हम स्कोर बोलते हैं, यानी एक स्कोर में 20 साल होते हैं। ये है इसका दुरुस्त जवाब। अब जानना हमें ये है कि इसका दुरुस्त जवाब हमें किसने भेजा, बल्कि इसका तुक्का दुरुस्त मतलब ठीक किसका लगा इस सवाल में, क्योंकि हम श्योर के सवाल में तुक्का ही ज्यादा लगा होगा, क्योंकि इतना जो हम 30 सेकंड्स का आपको टाइम देते हैं ये बड़ा कैलकुलेटेड टाइम है। इतना नहीं होता ये टाइम कि आप इस टाइम में फौरन से गूगल कर ले या आप किसी को पूछ ले, फोन अ फ्रेंड कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर ले, इतना वक्त होता नहीं है। और अगर आप खैर ऐसे कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते भी हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई तो एक ऐसा होता है जो फौरन से दुरुस्त जवाब जिसको मालूम होता है, जो फौरन से दुरुस्त तुक्का जिसका लग जाता है। तो इसलिए हेल्पिंग मटेरियल कोई भी इस्तेमाल करने की जो कोशिश है वो मेरा ख्याल है जाया ही जाती है। तो अब जरा देखते हैं जनाब किसने भेजा इसका दुरुस्त जवाब हमें 6B फूड इंडस्ट्रीज का गिफ्ट हैम्पर किसने हासिल किया है इस सवाल का दुरुस्त जवाब देख के। जिसने भी किया होगा उनको बहुत ज्यादा मुबारक उनकी बनती है। और जनाब आगे मुझे लगता है शेखुपुरा छाया हुआ है, क्योंकि आज भी इसका इस सवाल का दुरुस्त जवाब भी हमें शेखुपुरा से ही आया, और जिसने भेजा है दुरुस्त जवाब शेखुपुरा से उनका नाम है हसन। तो हसन साहब शेखुपुरा से बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई आपको, आप जीत चुके हैं 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से एक अदद जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर, जो कि आप तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। अब जो हमारा लकी नंबर वाला मामला था जनाब, आखिरी नंबर जो कि हमने ट्राई किया था वो अभी तक आप मतलब बिजी जा रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये बिजी इसीलिए जाता है क्योंकि हमारे नाजरीन उस नंबर पे कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि इससे आप कुछ भी अच्छा नहीं करते, उल्टा आप हमारे काम को मजीद मुश्किल कर देते हैं और एक हकदार को उसके हक से यानी जीतने वाले को उसके गिफ्ट हैम्पर से दूर कर देते हैं। क्योंकि हमारी एक छोटी सी शर्त है कि जिसका भी नंबर निकलेगा उसकी हमारे साथ बात होना जरूरी है, लेकिन जैसे ही नंबर मुकम्मल होता है तो हमारे नाजरीन फौरन से कॉल शुरू कर देते हैं उस नंबर पर, पता नहीं क्या जानना चाहते हैं वो। जो भी आप जानना चाहते हैं आप हमसे जान लीजिए जनाब, लाइव शो में आपको हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो बताते भी हैं। एनीहाउ चूंकि बात नहीं हो पाई इसलिए अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा ये सेगमेंट बगैर गिफ्ट हैम्पर के यानी लकी विनर के बगैर ही जाएगा। आई विश के कल हमें हमारे लकी विनर जरूर मिल जाए जिन्हें उनका गिफ्ट हैम्पर भी मिले। आज के प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है तो आज के तमाम जीतने वालों को बहुत ज्यादा मुबारक हो, जो नहीं जीत पाए उनके लिए कि वो दोबारा फिर कोशिश करें। दिस इज नॉट द एंड, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लतीफ वनस्पति और क्योंकि बात सच जानती है।
लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। फार्स मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी जल्द को रखे फ्रेश और जवान। फार्स मॉइस्चराइजिंग लोशन, अ प्रोडक्ट ऑफ फार्स इंटरनेशनल। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई और आने सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा जी। एक तो मैं ऊपर हो गया, मैं जॉब लेता हूँ। अव्वल आखिर दुरूद व सलाम पढ़ के 50 बार